नमस्कार बच्चों। जैसा कि कल मैंने आपको बताया था कि प्रवास के प्रकार कारण, उम्मीद करूंगा कि आपको जो मैंने बताया 2-3 दिनों से मैं लगातार आपको बता रहा हूं, शायद आपके समझ आ रहा होगा। और कई बच्चों ने मेरे से बात भी की है और व्हाट्सएप पे भी कुछ क्वेश्चन किए जिनका मैंने जवाब दिया है। आप में से भी अगर किसी को कोई दिक्कत होता है, व्हाट्सएप पे मेरे से पर्सनल नंबर पे बात कर सकते हो। बेटा, कल तक मैंने आपको बताया था कि प्रवास के प्रकार और प्रवास के क्या कारण हैं, इन सबको मैंने आपको विस्तार से बता दिया। आज पढ़ेंगे बेटा हम कि जो प्रवास है, इस प्रवास के परिणाम क्या होते हैं, इस प्रवास के क्या परिणाम होते हैं। देखिए बेटा, सबसे पहले आपको पता है कि किसी भी कार्य को करते समय या किसी भी कार्य को हम करते हैं तो उसके सकारात्मक और नकारात्मक दोनों ही प्रकार के परिणाम निकलते हैं। सकारात्मक जो हमारे हित के लिए होते हैं और जो नकारात्मक होते हैं वो हमारे अहित, यानी कहने करते हमारे काम लायक नहीं होते, हमारे काम नहीं आते, हमारा अहित होता है, वो परिणाम हमारे नकारात्मक परिणामों की श्रेणी में आते हैं। तो प्रवास के जो प्रकार मैंने आपको बताए थे, उत्प्रवास और अप्रवास। उसी प्रकार से अपकर्ष और उत्कर्ष जो कारण है और जो परिणाम की दृष्टि में सबसे पहला जो परिणाम है, सबसे पहले देखेंगे हम, इसमें है बेटा आर्थिक परिणाम। दूसरा है बेटा सामाजिक परिणाम। तीसरा जनांकीय परिणाम। जनांकीय परिणाम हो गया, पहला आर्थिक हो गया, दूसरा सामाजिक हो गया, तीसरा जनांकीय हो गया, चौथा पर्यावरणीय परिणाम। ठीक है बेटा, ज्यादा कुछ समझने की आवश्यकता नहीं है, ज्यादा कुछ दिमाग लगाने की आवश्यकता नहीं है। जो सेम काम हम पहले कर रहे थे, सेम बातें जो समझ रहे थे, उन्हीं में से थोड़ा सा बदलाव। यानी कि ज्योग्राफी में क्या, पॉलिटिकल में भी आपने पढ़ा होगा कि 2-4 परिणाम कारक तो फिक्स है। जैसे आर्थिक परिणाम हो गया, सामाजिक हो गया, धार्मिक हो गया, राजनीतिक हो गया, जिनमें बहुत सी जगह पर्यावरण हो गया, जनांकीय हो गया। विस्तार से समझने के लिए सबसे पहले हम देखेंगे आर्थिक परिणाम प्रवास में कैसे अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, प्रवास में अपना परिणाम किस प्रकार से दिखाता है। जैसे कि हमारा जो पहला परिणाम है आर्थिक परिणाम। ठीक है बच्चों, कोई दिक्कत आए तो कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर बताना, या क्या नाम से आपको मैंने नंबर दे रखे उसमें आप जरूर बताना। आर्थिक परिणाम में, यानी आर्थिक परिणाम का अर्थ है कि मान लीजिए मैंने आपको पहले भी बताया था प्रवास के उसमें, प्रवास और अप्रवास के बारे में, कि रोजगार के अवसर पाने के लिए, सुविधाओं मुहैया करवाने के लिए हम एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं। तो वहां पर जाने के बाद में हमारी जो आर्थिक आवश्यकता है उनका परिणाम निकलता है कि आर्थिक आवश्यकताएं हम अपने आप में पूरी कर पाते हैं। लेकिन किसी क्षेत्र में, कि जैसे मैं मेरे ऊपर ही उदाहरण देता हूं कि आर्थिक परिणाम कहने का अर्थ है कि मुझे गांव के अंदर टीचर की नौकरी नहीं मिल रही है, टीचर का काम मैं नहीं कर पा रहा है, अच्छा वेतन नहीं मिलता, तो इसके लिए मैं दिल्ली पहुंच गया, दिल्ली मुझे अच्छा वेतन मिलता है, अच्छी नौकरी मिल गई, अच्छा पैसा मिल रहा है, तो मेरा जो ये परिणाम निकलेगा प्रवास का, यानी वहां पर तो पॉजिटिव परिणाम निकलेगा दिल्ली में, लेकिन यहां पर मैं कम पैसों में जिन संस्थाओं को कार्य करवा रहा हूं, जिन संस्था में कार्य करना हूं, वहां के बच्चों को सुविधा मुहैया करवा रहा हूं, वो बच्चे तो उससे वंचित रह जाएंगे, वो जो संस्था है उससे वंचित रह जाएगी। तो वहां पर तो पड़ा नकारात्मक परिणाम और वहां पर पड़ा सकारात्मक परिणाम। तो आर्थिक परिणाम इस प्रकार से अपना क्या नाम से प्रवास में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो ये होता है हमारा नकारात्मक और सकारात्मक। इसी प्रकार से किसी भी क्षेत्र में ले लो, आप कृषि के क्षेत्र में ले लो, या किसी उद्योग धंधे में आप छोटे से लघु उद्योग ले लो, कुटीर उद्योग ले लो, कुशल श्रमिक ले लो, अकुशल श्रमिक ले लो, या अर्धकुशल श्रमिक ले लो, इन सारी चीजों का जो परिणाम निकलता है ये सारे अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं आर्थिक परिणाम के अंतर्गत। ठीक है बच्चों, दूसरा है हमारा जो सामाजिक परिणाम है। यह सामाजिक परिणाम के नाम से आपको स्पष्ट होता है कि सामाजिक परिणाम यानी कहने का अर्थ है कि हम समाज में रह करके विभिन्न प्रकार की अच्छी बातें सीखते हैं, विभिन्न प्रकार के माहौलों में रहते हैं, समाज के अंदर कैसा व्यवहार करते हैं, कैसा चाल चलन है, कैसा हमको सीखना चाहिए। हम क्या है कि जब हमारे समाज को छोड़ करके दूसरी जगह प्रवास कर जाते हैं तो हमें क्या है कि वहां के समाज में जो कार्य हो रहा है वहां के समाज के अनुसार रहना पड़ता है। तो हम क्या है कि बहुत सी अच्छी चीजों को, उन चीजों से वंचित रह जाते हैं और वहां जाकर के वहां का जो माहौल है, वहां का जो
वातावरण है उसमें हम समाहित हो जाते हैं। तो सामाजिक परिणाम भी इसमें अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। जिस प्रकार से वहां पर कुछ प्रथाएं ऐसी होती है हम जाकर के सीख जाते हैं कि जो हमारी कुप्रथाएं माना जाता है, और हमारे यहां पर उन प्रथाओं को सही प्रथा माना जाता है। तो ये एक सामाजिक रूप में भी जिस प्रकार से मैंने बता दिया क्या नाम से कि जो जिनको सम्मिलित किया जाता है, सामाजिक कुरीतियां, सामाजिक बुराइयां, सामाजिक अच्छाइयों को तो लिया गया है, लेकिन इसमें कुछ सामाजिक परिणामों में ये भी निकलता है कि जैसे हमें शिक्षा के क्षेत्र में देख लो कि शिक्षा मुझे अच्छी प्राप्त करने के लिए मुझे प्रवास करना पड़ा, शिक्षा अच्छी प्राप्त करने के लिए मुझे प्रवास करना पड़ा, लेकिन वहां जाकर के मुझे तो अच्छी शिक्षा मिल गई, लेकिन मेरे परिवार के सदस्यों को उस शिक्षा से वंचित रहना पड़ गया, यानी वो शिक्षा में वहां प्राप्त नहीं कर सका। तो मैं उस जगह गया, उस जगह दूसरी जगह जाने पर वहां तो प्रवास के कारण मैंने वहां पर अच्छी शिक्षा प्राप्त कर ली, लेकिन कुछ मेरे परिवार के सदस्य या कुछ मेरे बच्चे हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है। तो ये सामाजिक परिणामों में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। जनांकीय परिणामों में, यानी जनांकीय परिणामों में अर्थ है कि जनांकीय परिणामों में यह है कि जैसे जनसंख्या एक स्थान से दूसरे स्थान पर गई, यानी यहां से दूसरे स्थान पर प्रवास कर गई, वहां पर विभिन्न प्रकार के सकारात्मक और नकारात्मक परिणाम मिल गए। हमें सकारात्मक और नकारात्मक परिणाम मिल गए। एक होता है सकारात्मक और एक नकारात्मक। तो सकारात्मक परिणामों में यानी कहने का अर्थ है कि वहां पर हमें सारी चीज अच्छी प्राप्त हो गई, वहां पर गली मोहल्ले, सड़क, पानी की सुविधाएं, पेयजल की सुविधाएं, क्या नाम से शिक्षा, चिकित्सा सुविधाएं, यातायात के साधन सारे अच्छे मिल गए, लेकिन उस वजह से वहां पर जनसंख्या में वृद्धि हुई, जनसंख्या बढ़ी। अब उस जनसंख्या वृद्धि होने के कारण पे वहां पे कुछ नेगेटिव परिणाम भी आ गए, वहां पर कुछ नेगेटिव परिणाम भी आ गए। नेगेटिव परिणामों में कि जैसे जैसे जनसंख्या का विस्तार वहां पर हुआ तो प्रत्येक अपने क्या नाम से सुविधाएं हैं उनमें कमी आती है। जैसे कि क्या नाम से पेयजल की व्यवस्था 500 लोगों की थी, लेकिन 1000 लोग हो गए तो पेयजल बटेगा। शिक्षा व्यवस्था, एक स्कूल में मान लीजिए कि 500 बच्चों के पढ़ने की क्षमता है, लेकिन जब वहां पर जनसंख्या का विस्तार होता है, जनसंख्या बढ़ती है, 1000 बच्चे अगर वहां पर पहुंच गए तो वो सारी कठिनाइयों का सामना हमें करना पड़ता है। तो यह सकारात्मक और नकारात्मक परिणाम जनांकीय परिणाम में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसी प्रकार से जो पर्यावरणीय प्रभाव है, पर्यावरणीय प्रभाव भी अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। पर्यावरणीय प्रभाव का अर्थ है कि पर्यावरण से संबंधित जितनी भी समस्याएं हैं या जितने भी लाभ हैं, कहने का अर्थ है कि पर्यावरण को अगर हम महत्वपूर्ण दृष्टि से रखा जाए तो पर्यावरण गांव से अच्छा हमको कहीं नहीं मिलता। शुद्ध हवा, शुद्ध जल, शुद्ध वायु, शुद्ध पानी, शुद्ध रहने के लिए स्थान, हर चीज हमें, शुद्ध सब्जियां, शुद्ध खाने की वस्तुएं सारी हमें शुद्ध मिलती है। लेकिन पर्यावरणीय प्रभाव में है कि हम जब एक स्थान से दूसरे स्थान पर पलायन करते हैं, वहां पर हमको सुविधाएं अच्छी मिलती है, तो वहां पर तो एक तरह से जनसंख्या विस्फोट होता ही है। जनसंख्या विस्फोट होता है तो जनसंख्या विस्फोट के पश्चात जो हमारी मूलभूत आवश्यकताओं की जो चीजें हैं उनमें पर्यावरणीय प्रभाव मिलना प्रारंभ हो जाता है। किस प्रकार से कि जैसे सब्जियां शुद्ध हमें नहीं मिल पाती, वहां पर शुद्ध सब्जियां पाना बिल्कुल आसान नहीं है, वहां पर पेयजल शुद्ध नहीं मिलेगा, पेयजल शुद्ध नहीं मिलेगा, हवा शुद्ध नहीं मिलेगी, रहने के लिए स्थान शुद्ध नहीं मिलेगा। तो इन सारी चीजों का जो क्या नाम से इनको मिलाकर के चलते हैं तो यह पर्यावरणीय परिणाम में आता है। इसके कुछ नकारात्मक और कुछ सकारात्मक परिणाम भी हैं। नकारात्मक परिणाम तो मैंने आपको बताया था कि शुद्ध पानी, शुद्ध हवा, शुद्ध जलवायु नहीं मिलेगी, लेकिन जिस स्थान से हम छोड़ करके जा रहे हैं वहां उन सारी सुविधाओं को सकारात्मक परिणाम भी मिलता है। तो इस प्रकार से जो प्रवास है उसके प्रकार और कारण और जो परिणाम मैंने आपको आज बताए, ये परिणाम अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। प्रवास के प्रकार हो गए, कारण हो गए, परिणाम हो गए। परिणामों में इनको मैंने विस्तार से समझा दिया। अब मैं आपको अगली चर्चा करूंगा, अगली बात करूंगा बेटे कि इसके महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो अपने चैप्टर 1 के भी रह गए, चैप्टर 2 के भी रह गए, इन दोनों चैप्टरों के मैं क्वेश्चन आपको कल विस्तार से बताऊंगा, जिनको आपको अपने घर पर करना है। अपने जो मैंने आपको बता रखा था, सर ने बता रखा था, मैंने भी आपको बताया था कि अलग से आपको बुक बनानी है, एक नोटबुक बनानी है, उसमें आपको प्रत्येक सवाल का जवाब आपको देना है, लिख के अपना रिकॉर्ड पूरा तक करना है। वो आपको पता है कि प्रिंसिपल सर भी चेक करेंगे और आपका जो सब्जेक्ट टीचर है वो भी चेक करेगा। आशा करूंगा बेटा आपको अब तक की सारी पढ़ाई जो भी ऑनलाइन चल रही है समझ आ रही होंगी, आप अच्छा लाभ उठा रहे होंगे। इसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद।